सबको जय मसीह की। प्रार्थना और मैं, आज का मेरा यही टॉपिक है। प्रभु का वचन कहता है अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 18 में कि और हर समय सब प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो आज जो प्रार्थना और मैं में मेरा मेन फोकस मैं करवाना चाहता हूँ कि हर समय हर प्रकार से हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब हम हर समय और हर प्रकार में कौन कौन सी चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले ये कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है पहले पॉइंट में कि हमें मायूस नहीं होना। ये हमें सीखना है कि हम कभी मायूस नहीं होना है और ये लोगों को सिखाना भी है। अगर हम पढ़ते हैं लूका की किताब अध्याय 18 वचन 1 में, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। हर समय हर प्रकार हमें याद रखना है कि यीशु जब धरती पर थे वो कैसे उसका प्रार्थना का जीवन चेलों ने देखा, और यीशु आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर, रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 34 में। तो इसलिए हमें क्या है, मायूस नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, हमारे अगुए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे अगुए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कुलुसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 में प्रभु का वचन कहता है, हम प्रभु यीशु मसीह में और उनके पिता का धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारे लिए विनती करने में लगे हुए हैं। तो जैसे पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, आज हमारे पास्टर टीचर अगुए भी क्या है, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हर समय हर प्रकार हमें ये बात को याद रखना है। तीसरा पॉइंट, हमें हर समय याद रखना है कि प्रार्थना हमेशा धन्यवाद के साथ करनी है। कुलुसियों की किताब अध्याय 4 वचन 2 में प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना पूरे मन से करने में लगे रहो। तो हर समय हर प्रकार की प्रार्थना जो भी हम करते हैं तो हमें धन्यवाद के साथ पूरे मन से प्रार्थना करनी। कई बार ऐसा होता है कि हम ना प्रार्थना को सिंपल और साधारण तरीके से लेते हैं और उसमें हमारा मन भी नहीं होता, हम एक जॉब की तरह आते हैं। पर नहीं, याद रखो, जब भी हमें कोई प्रार्थना करने के लिए बोलता है तो उस व्यक्ति की जो हालत है, पास्टर ने हमें बताया था कि उस भिखारी की तरह होती है जिसको इच्छा होती है, उम्मीद होती है कि इस पर्सन से मुझे कुछ मिलेगा। तो वह कोई भी व्यक्ति हमारे पास बड़ी आशा और विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए बोलता है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमें ये वरदान दिया है हमें प्रार्थना करने का, और हमें प्रार्थना पूरे मन से करनी और धन्यवाद के साथ करनी है। चौथा पॉइंट में लिख रहा था, निरंतर प्रार्थना करना। हर समय हर प्रकार की प्रार्थना हम निरंतर प्रार्थना में कर सकते हैं। जैसे लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17 में प्रभु का वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना करने के लिए समय कोई फिक्स समय नहीं है। हम प्रार्थना चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसमें मैं प्रार्थना तो है, क्या मैं प्रार्थना करने के लिए हर समय और हर प्रकार की प्रार्थना के लिए अवेलेबल हूँ? इसलिए मैंने आज टॉपिक रखा, प्रार्थना और मैं। अगर हर समय हर प्रकार की प्रार्थना है तो हर समय और हर प्रकार की प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे रखा है, मैं। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं, इन 4 पॉइंट को आप अपने साथ रखिए, इनको याद रखिए। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।